Welcome to my channel Manutrai. Today I will tell you what do you mean by a Fourier series. Fourier series is a way to represent a complex periodic signal as an infinite sum of orthogonal sine and cosine functions. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी periodic signal हो, कोई भी complex periodic signal हो, उसको हम represent कर सकते हैं एक infinite sum of साइन एंड कोसाइन फंक्शन के टर्म्स में. ठीक है, मीन्स अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी है, ठीक, पीरियोडिक सिग्नल का मीनिंग हमें समझ में आ रहा है, जो कि रिपीट करे आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम और इन्फिनिटी तक वो रिपीट करता ही जाए. ठीक है, जैसे कि एसी सिग्नल्स होते हैं एसी वोल्टेज के, इस टाइप में सिग्नल्स होते हैं एसी वोल्टेज के. ठीक, तो ये जो हो गए ये पीरियोडिक सिग्नल का एग्जाम्पल हो गया. अब कोई भी पीरियोडिक सिग्नल हम एज्यूम करें एक्स टी, तो एक्स टी को अगर हम इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करें तो वो किसके इक्वल आएगा, ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस ओमेगा कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी. ठीक है, दिस इज व्हाट फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन एक्स टी का. ठीक है, और ये पीरियोडिक सिग्नल है एक्स टी. ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ए नॉट क्या है. ए नॉट एक डीसी वोल्टेज है या डीसी सिग्नल है, और ये क्या है, ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, ये जो हो गए ये साइन और कोसाइन टर्म्स में जो है एक्स टी जो रिप्रेजेंटेड है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पीरियोडिक सिग्नल जो कि टाइम डोमेन में था, टाइम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे. मीन्स ये अगर इसको पीरियोडिक सिग्नल एज्यूम करें एंड इसको एक्स टी एज्यूम करें तो ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था. मगर ये फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ने क्या किया कि इस टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर दिया कोसाइन और साइन के इनफाइनाइट सम में. मीन्स एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक, मीन्स फोरियर सीरीज क्या करता है, एक टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में ट्रांसफॉर्म कर देता है. एज वी कैन सी कि ये टाइम डोमेन था, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में से ट्रांसफॉर्म कर दिया. ठीक, अब ये होता क्या है, ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी, बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, इसको हम जो है ओपन करते हैं. ठीक, इस समेशन को, तो एक्स टी किसकी इक्वल आएगा, एक्स टी विल बी इक्वल टू ए नॉट प्लस एन इक्वल्स टू, सपोज कीजिए ये ए एन और बी एन तो कोफिशेंट हैं और ए नॉट डी सी सिग्नल है. ठीक है, और एन की वैल्यू जो है 1 टू इन्फिनिटी जो है वेरी कर रही है. ओमेगा नॉट क्या हो गया इसके अंदर, ओमेगा नॉट हो गया फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, और रैदर यू कैन से फंडामेंटल एंगुलर फ्रिक्वेंसी. ठीक, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स इक्वल्स टू ए नॉट, ओपन किया समेशन को, ए वन कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस बी वन साइन ओमेगा नॉट टी, एन इक्वल्स टू 1 हमने पुट किया फर्स्टली. ठीक है, फिर हमने क्या किया, प्लस प्लस बी ए टू कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस बी टू साइन 2 ओमेगा नॉट टी. अब हमने इसमें 2 वैल्यू पुट कर लिया एन की. ऐसे अगर हम इसमें 3 वैल्यू पुट करते हैं एन की तो क्या हो जाएगा, ए थ्री कॉस 3 ओमेगा नॉट टी प्लस बी थ्री साइन 3 ओमेगा नॉट टी प्लस अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो इसमें जो ये फर्स्ट सिग्नल है जो कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस सम ए वन कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस बी वन साइन ओमेगा नॉट टी, तो ये जो है ये इसकी फंडामेंटल एंगुलर फ्रिक्वेंसी है. ठीक, तो इसको हम कहेंगे दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक.
क्योंकि फंडामेंटल जो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स हैं कॉस और साइन के, इसको हम कहेंगे दिस इज आवर फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक, ये क्या है, ये इसमें जो हम देख सकते हैं कि ये 2 ओमेगा नॉट टी है, साइन 2 ओमेगा नॉट टी, कॉस 2 ओमेगा नॉट टी। तो ये 2 ओमेगा नॉट क्या है, ये इसी साइन ओमेगा नॉट के टू ट्वाइस हो गए हैं, तो मतलब मीन्स सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि इसके अंदर जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के ट्वाइस है, क्योंकि ओमेगा नॉट को हमने फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एज्यूम किया है। तो इसलिए जो इसमें रिप्रेजेंटेशन है साइन 2 ओमेगा नॉट टी और कॉस 2 ओमेगा नॉट टी, ये सेकेंड हार्मोनिक का आ जाएगा। इसको हम हार्मोनिक्स में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मतलब हम किसी भी एक्सटी सिग्नल का। ठीक है, और ये क्योंकि ये साइन 3 ओमेगा नॉट टी है, मीन्स 3 ओमेगा नॉट क्या है, ये थर्ड हार्मोनिक हो गया, क्योंकि ये कॉस 3 ओमेगा नॉट टी, ये साइन 3 ओमेगा नॉट टी में रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज थर्ड हार्मोनिक। ऐसे फर्दर हम रिप्रेजेंटेशन करें कि A4 कॉस 4 ओमेगा नॉट टी प्लस B4 साइन 4 ओमेगा नॉट टी, तो ये फोर्थ हार्मोनिक हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये हार्मोनिक्स होते हैं। जो फर्स्ट हार्मोनिक है जिसके अंदर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में कॉस और साइन रिप्रेजेंटेड है, उसको फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे। इसको सेकेंड हार्मोनिक कहेंगे कि ये जो है ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है तो थर्ड हार्मोनिक कहेंगे। ठीक है, तो ये हार्मोनिक्स में रिप्रेजेंटेड हो गया हमारा सिग्नल एक्स टी, फोरियर सीरीज ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये जो है एक पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स टी क्या है, हमारा पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि जो फोरियर सीरीज है क्या बताती है हमें, फोरियर सीरीज टेल्स अस व्हाट फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट इन द सिग्नल। इसने बताया कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि सारी फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट हो, साइन को साइन के सेकेंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक सब प्रेजेंट हो, या साइन को साइन के जितने भी सिग्नल्स हैं सब प्रेजेंट हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये बताती है कि व्हाट फ्रिक्वेंसीज आर प्रेजेंट एंड हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि हमारा अगर हम किसी सिग्नल कोई एक्सटी है, अगर उसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उसमें सिग्नल आ रहा है 3+4 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 8 साइन 2 ओमेगा नॉट टी, मीन्स इसमें कोसाइन सिग्नल है ही नहीं फोरियर, इसके एक्सटी के फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फर्स्ट हार्मोनिक है, ये फर्स्ट हार्मोनिक होगा क्योंकि ओमेगा नॉट हमारा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है इसमें भी। तो फर्स्ट हार्मोनिक का जो कोफिशेंट है वो 4 है। सेकंड हार्मोनिक जो है 2 ओमेगा नॉट टी, इसलिए सेकंड हार्मोनिक कहेंगे। तो इसलिए इसका जो सेकंड हार्मोनिक है उसका जो कोफिशेंट है वो 8 है। तो मतलब सेकंड हार्मोनिक जो है इसमें मोर डोमिनेंट है, क्योंकि जो इसका कोफिशेंट है वो 8 है एज कंपेयर टू फर्स्ट हार्मोनिक के कोफिशेंट से। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड हार्मोनिक जो है वो मोर डोमिनेंट है। तो इससे हमें पता चल गया कौन सा सिग्नल जो है स्ट्रॉन्ग है। तो सेकेंड हार्मोनिक का सिग्नल यहाँ स्ट्रॉन्ग है इस फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में। और कितनी फ्रिक्वेंसीज में ये रिप्रेजेंटेड है, वॉट कितनी फ्रिक्वेंसीज जो है प्रेजेंट हैं, व्हाट फ्रिक्वेंसीज आर प्रेजेंट इन दिस फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक एंड सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ये तो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फर्स्टली जो है आई वांट टू एक्सप्लेन कि ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल रिप्रेजेंट फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। ये कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है। ये जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है x equals to a naught plus summation n equals to 1 to infinity a n cos n omega naught t plus b n sin n omega naught t, ये फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल का है। ऐसे ही डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी होता है डिस्क्रीट सिग्नल का। ठीक है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं डिस्क्रीट टाइम
ये कंटिन्यूस टाइम के लिए फोरियर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए। ठीक है, फर्स्टली ये पीरियोडिक सिग्नल के लिए होते हैं, दोनों ये जो होते हैं फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन दोनों पीरियोडिक सिग्नल के लिए होते हैं। और हर एक पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होता, ये डिपेंड करता है डिरिचलेट कंडीशन पर। ओके, सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन होता है जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो एक फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होता है। तो वो किस लिए होता है? कंटिन्यूस टाइम में फोरियर ट्रांसफॉर्म ही कहते हैं, और डिस्क्रीट टाइम में डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहेंगे इसे, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये जो दोनों फोरियर ट्रांसफॉर्म होते हैं डिस्क्रीट टाइम और कंटिन्यूस टाइम के, ये ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए होते हैं, मीन्स नॉन पीरियोडिक सिग्नल के, जो पीरियोडिक सिग्नल नहीं होते। अब पीरियोडिक सिग्नल तो हमें समझ में आ रहा है क्या होते हैं, जैसे कि एसी वोल्टेज, एसी की जो वोल्टेज आती है, ठीक है, जिसके थ्रू हर एक इलेक्ट्रिक जो अप्लायंस होता है वो ऑपरेट होता है, वो एक पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, तो उसको एनालाइज करने के लिए हम फोरियर सीरीज यूज़ करते हैं। और ए पीरियोडिक सिग्नल, जैसे कि आई एम स्पीकिंग, दिस इज़ अ ए पीरियोडिक सिग्नल, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो पीरियोडिक तो नहीं है, क्योंकि सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रिपीटेशन तो है ही नहीं जो मैं बोल रही हूँ। ये ग्राफिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, कहीं पर ये जो है पीक जो है ज़्यादा होगी और सिग्नल की, कहीं जो है ये फ्रिक्वेंसी इस तरह से लो भी होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड है मेरी बोलने की स्पीड पर, मेरे एम्पलीट्यूड पर डिपेंड है। ठीक है, कहीं फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आएगी कहीं कम आएगी, व्हाट आई एम स्पीकिंग। ठीक है, तो ये पीरियोडिक सिग्नल का एग्जांपल हो गया। और कौन से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं? थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाप्लास। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस लिए यूज़ होता है? एक होता है जेड ट्रांसफॉर्म, या उसे कह सकते हैं जी ट्रांसफॉर्म, ये यूज़ होते हैं। ये दोनों पीरियोडिक और ए पीरियोडिक दोनों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ए पीरियोडिक के लिए भी यूज़ होते हैं, और सम कंडीशन में पीरियोडिक सिग्नल में भी ये यूज़ होते हैं। इन सम कंडीशन इन पीरियोडिक सिग्नल दे आर ऑल्सो यूज्ड। इन ट्रांसफॉर्म में भी फ्रिक्वेंसी डोमेन में ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मगर ये डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म जो है डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ये कंटिन्यूस टाइम के लिए यूज़ होता है लाप्लास, और जो जेड ट्रांसफॉर्म है ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं दोनों ट्रांसफॉर्म। डिज़ाइनिंग पर्पस कैसे? जैसे कि ये ट्रांसफर फंक्शन को जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। एंड इन फोरियर ट्रांसफॉर्म्स और लाप्लास जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में जो है मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करती रहूँगी। ठीक है, अभी जो है फोरियर सीरीज़ पे कॉन्सनट्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये हमें क्या समझ में आ रहा है इससे, कि एज ए समरी हम देख सकते हैं कि फोरियर सीरीज़ जो है हेल्प अस टू ब्रेक डाउन पीरियोडिक सिग्नल। कोई भी पीरियोडिक सिग्नल अगर हम सिस्टम को दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में ब्रेक कर लेगा फोरियर सीरीज़। ठीक, इससे क्या होगा, फोरियर सीरीज जब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में ब्रेक कर लेगा हमारे पीरियोडिक सिग्नल को, तो हम एनालाइज कर पाएंगे सिस्टम रिस्पांस। अगर हम सिस्टम को पीरियोडिक सिग्नल दे रहे हैं तो उससे हमें इसका रिस्पांस पता चल जाएगा कि हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए वो क्या रिस्पांस देगा सिग्नल। इससे क्या होगा, हमें समझ में आ जाएगा कि हमें फ़िल्टरिंग क्या करनी है। हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा पार्ट सिग्नल का पास करना है, कौन सा हमें रिमूव करना है। सिस्टम के थ्रू हम कौन सा सिग्नल पास करेंगे उस। ठीक है, अगर हमें पता चल गया कि कौन सा पार्ट सिग्नल का पास करना है, कौन सा रिमूव करना है, तो इससे हम सिस्टम के आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिस्टम का हमें पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब जो है जो फोरियर सीरीज होते हैं वो 3 टाइप्स के फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होते हैं। फर्स्ट टाइप तो मैंने आपको ये जो एक्सप्लेन किया था वो ट्रिग्नोमेट्रिक
फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन था। एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी होता है। लास्ट जो कि मोस्ट कॉमनली जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो होता है कोसाइन फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, या हम कह सकते हैं पोलर फॉर्म फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं इसे, या हार्मोनिक फॉर्म फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक। This is first trigonometric form of Fourier series representation. Second, exponential form of Fourier series representation. Cosine form or polar form. This is polar form or harmonic form of Fourier series representation. Okay, this is all about the Fourier series representation. In my next videos, I will explain about trigonometric form of Fourier series representation in detail, exponential form of Fourier series representation, and this form of Fourier cosine form of Fourier series representation. Okay, understood? Thank you.